राज्य विश्वविद्यालय के वर्तमान शैक्षणिक स्थिति को लेकर राष्ट्रीय जनजाति आयोग के सदस्य आशा लकड़ा ने राज्य विश्वविद्यालय में समीक्षा बैठक की, जिसमें विश्वविद्यालय के वीसी और पदाधिकारियों के साथ सभी विभागों के एचओडी मौजूद रहे। बैठक के दौरान आशा लकड़ा ने विश्वविद्यालय में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की जानकारी दी। वहीं बैठक में विश्वविद्यालय में कई खामियां भी पाई गई, जिसमें यूजीसी गाइडलाइंस के तहत प्रोफेसर का चयन विश्वविद्यालय के द्वारा होनी चाहिए, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है। जनजातीय समुदाय के अधिकारी और कर्मचारियों का प्रमोशन भी कई सालों से लंबित है। 25 से 30 रीजनल विद्यार्थी के लिए गाइड की व्यवस्था नहीं है, लिहाजा तमाम खामियों को दूर करने का दिशा निर्देश दी गई। मैडम, आयोग की समीक्षा बैठक विश्वविद्यालय में थी, इन चीजों पर चर्चा हुई। आज राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार के द्वारा रांची विश्वविद्यालय का समीक्षा बैठक रखा गया था और अपना जो समीक्षा बैठक में अपने साथ में सुभाषिश सोरेन जी और राहुल जी, एक कंसल्टेंट है और एक लो एडवाइजर के नाते हमारे साथ काम देख रहे हैं, और पूरी आयोग की टीम भी हमारे साथ आई है। और आज की बैठक में जनजाति समुदाय से संबंधित शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी से लेकर के विद्यार्थी तक की बात हम सबने किया है। और विशेष रूप से देखा जाए तो यहाँ कहीं ना कहीं ट्राइबल डिपार्टमेंट से लेकर के यूनिवर्सिटी की अगर बात देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रमोशन की अगर हम बात करते हैं विशेष रूप से, तो प्रमोशन सिस्टम ही यहाँ नहीं है, क्योंकि सिस्टम तो है पर यूनिवर्सिटी के हाथ में नहीं है। चाहे वो ये प्रमोशन की बात जहाँ भी हो तो सरकार इनको प्रमोशन देगी तभी ये कर पाएंगे। उसी तरह से जो प्रोफेसर चयन का मामला है, यूजीसी गाइडलाइन को अगर देखा जाए तो ये पूरा प्रोसेस यूनिवर्सिटी के हाथ में होना चाहिए था। तो ये प्रोफेसर का चयन भी राज्य सरकार करती है थ्रू जेपीएससी। उसी तरह से अगर हम ट्राइबल डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो जेपीएससी ने ट्राइबल डिपार्टमेंट का एग्जाम तो ले लिया, लेकिन आज तक रिजल्ट नहीं निकाल पाई। ऐसे ही अगर देखेंगे तो लगभग पूरे विश्वविद्यालय में 38 महाविद्यालय है और 38 महाविद्यालय में 21 पर पीजी की पढ़ाई हो रही, बाकी जगह यूजी की है। उसमें एक और विषय सामने आया, क्लस्टर से संबंधित मामला है। और क्लस्टर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो खड़िया समाज और संथाल समाज, ऐसे और कई ऐसे ट्राइब हैं जिनका एजुकेशन नहीं हो पाता है, लोग उससे दूर हो गए हैं, उनको कंबाइन कर दिया। किस क्लस्टर सिस्टम का जो नियम बनाए हैं राज्य सरकार के द्वारा एचआरडी डिपार्टमेंट ने, तो कहीं ना कहीं इनको भी एक बैठक होने चाहिए था ट्राइबल डिपार्टमेंट के लोगों के साथ में। जिस कॉलेज में ट्राइबल का पढ़ाई होता है उन जगह यूजी पीजी के दोनों का एक स्टेक होल्डर मीटिंग होती तो सबके सामने एक विषय छन के आता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ताकि ट्राइबल का विद्यार्थी को दिक्कत ना हो। अभी इस समीक्षा में और एक विषय सामने आया कि लगभग 20 से 30 ऐसे स्टूडेंट है रीजनल डिपार्टमेंट का जो हर साल की तरह जीआरएफ तो निकाल लेते हैं, लेकिन उनको आगे पीएचडी करने के लिए गाइड नहीं मिल पा रहे हैं। जब गाइड ही नहीं होंगे, पीएचडी ही नहीं होगा तो टीचर कहाँ मिलेंगे? चाहे उरांव हो, मुंडा हो, खड़िया हो, संथाल हो, कोई भी हो, तो आपके पास में जब हमारे एरिया, ये झारखंड ट्राइबल बहुल इलाका है और विश्वविद्यालय इसके लिए चुपचाप बैठे हैं, राज्य सरकार इनको आदेश दे रही है, उसके आधार पर ये काम कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत सामने आती है। जैसे मान लिया कि अभी प्रमोशन की जो बात हमने कहा, 51 शिक्षक हैं जो प्रमोशन के लिए हैं, जिनका सरकार को इन्होंने लेटर दे दिया है और साल भर 10 साल तक को वेटिंग में रखे और आज तक नहीं कर पाए। ऐसे जो 4th ग्रेड कर्मचारी है उनका प्रमोशन तो हुआ है, लेकिन पे फिक्सेशन की बात अगर करते हैं तो 10 साल से राज्य सरकार के पास में अटका हुआ है। अभी तक उन्होंने रिटर्न में नहीं दिया है कि इनको प्रमोशन देना है या उनका पे फिक्सेशन बढ़ाना है, ये कुछ नहीं बताया है। ऐसे एडॉक अनुकंपा पर आधारित आए हैं, अनुकंपा पर भी आए हैं और अनुकंपा में आने के बाद में उनका कम से कम 20 से 25 साल पूरे हो गए। अगर एक अनुकंपा पर आया हुआ व्यक्ति एजुकेशन उनका एमबीए हो, यूजी पीजी पढ़ करके आए हैं तो उनका उस लेवल पर उनका प्रमोशन होना चाहिए था। यह भी राज्य सरकार ने रोक के रखी है। किसी तरह का कोई अनुमति या किसी तरह का रोस्टर तैयार करके आयोग के यूनिवर्सिटी को
नहीं दिए हैं। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।